जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आपके जोलॉजी में फर्स्ट बुक है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। फर्स्ट बुक का फर्स्ट पेपर है आपके जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अपन आज डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी के विषय में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे अर्थ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और करीब 1.4 मिलियन स्पीशीज़ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो नोन है। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि इसमें स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं एनिमल्स की, वो कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं ऐसी होती हैं कि किसी एरिया में उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा होता है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनका नंबर है किसी पर्टिकुलर एरिया में वो लिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या उनका नंबर इतना कम हो चुका है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है। अब इकोनॉमिकली क्या होता है, स्पीशीज़ जो होती हैं अपने लिए कई यूज़फुल भी होती हैं, वो अपन को फूड देती हैं, फ्यूल, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए। कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो अपन को प्लेजर देती हैं, कुछ डिजीज़ देती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है कि एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट टाइप से है, तो ये क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज़ जो होते हैं एनिमल होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, अर्बोरियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल अगर एनिमल है तो वो किसके फॉर्म में, अर्बोरियल भी हो सकते हैं, बरोइंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो कॉर्डेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, नॉन कॉर्डेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कई बार उनकी साइज, शेप, वेट, कलर, सिमेट्री, स्ट्रक्चर, इन सब के अकॉर्डिंग भी किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इंक्लूड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनकल्चर। ठीक है, टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो सबसे पहले ग्रीक वर्ड है ये, और इसको सबसे पहले फ्रेंच बॉटनिस्ट कैंडोल नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में एरिस्टोटल जो हैं वे फिलोसफर थे, उनको फादर ऑफ जोलॉजी के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो जो सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया था वो एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए कि आप स्पीशीज़, अपन बात कर रहे हैं स्पीशीज़ की, तो व्हाट इज़ द स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, और वर्ड स्पीशीज़ है जो वो जॉनरे नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और जो स्पीशीज़, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा, मेयर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए स्पीशीज़ का जब क्लासिफिकेशन किया गया तो क्लासिफिकेशन करते समय जो एक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है स्पीशीज़ की नहीं दी गई, उसके लिए अलग अलग टाइम पर डिफरेंट जो साइंटिस्ट ने उन्होंने अलग अलग थ्योरी जो है इसके लिए प्रेजेंट की थी। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ठीक है, कि फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि इसको क्या कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि कलेक्टर के द्वारा जो स्पीशीज कलेक्ट की जाती है ना उसके आधार पर जो है स्पीशीज का नाम दिया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, टाइप स्पेसिमेन इसको कहा जाता है। लेकिन इस थ्योरी को आगे माना नहीं गया इसके, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। और क्या थी कि एक ही स्पीशीज़ के एनिमल में के क्या होता है, टाइप में अंतर मिलता है। ठीक है, जैसे एक एनिमल है उसका एग है, लार्वा है, प्यूपा है, तो सभी क्या होते हैं, सेम नहीं होते, लेकिन इनको अलग स्पीशीज़ जो है नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स में सिबलिंग्स जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो सिबलिंग्स में क्या होता है कि इनमें डिफरेंस, टाइप में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, इसलिए इनको भी इसके अकॉर्डिंग एक स्पीशीज़ नहीं माना जा सकता है। फिर सेकंड जो थ्योरी दी गई वो दी गई आपकी नॉमिनिस्टिक स्पीशीज़ कंसेप्ट दिया गया, कि इसके अनुसार क्या होता है कि केवल नेचर है वही इंडिविजुअल को उत्पन्न कर सकती है, कि जो नेचर में क्या होता है स्पीशीज़ जो है अलग से कोई इसका स्पष्ट ग्रुप जो है इसका नहीं प्रेजेंट है। फिर ये माना गया कि जो स्पीशीज़ है ना वो केवल ह्यूमन के दिमाग का है और इसके विषय में कुछ मत नहीं है, लेकिन इस थ्योरी को भी आगे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर थर्ड थ्योरी जो दी गई वो दी गई बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें ये माना गया, इस थ्योरी के अनुसार ये माना गया कि स्पीशीज जो है केवल समान दिखने, मतलब एक समान दिखने वाले जो एनिमल्स हैं ना उनका ही ग्रुप नहीं है, बल्कि स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनका जो निर्धारण किया जाता है वो केवल उनके टाइप के आधार पर नहीं, बल्कि एनिमल के बिहेवियर है, एम्ब्रियोलॉजी है, इकोलॉजी है, उनका सेलुलर पोजीशन है, इन सबको देखते हुए एनिमल का जो है क्लासिफिकेशन या उसकी स्पीशीज को
नाम दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन सब के आधार पर क्या है कि जो मॉडर्न जो इसका कंसेप्ट दिया गया स्पीशीज़ का, वो इस प्रकार दिया गया कि स्पीशीज़ क्या है, नेचुरली इंटरब्रीडिंग करने वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, जो अदर ग्रुप से या अदर स्पीशीज़ के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस कंसेप्ट को क्या माना गया, मॉडर्न कंसेप्ट भी इसको माना गया, और इसको जो है श्रेय किसको दिया गया, जॉर्डन नामक साइंटिस्ट को इसका श्रेय दिया गया। अब स्पीशीज़ का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें कुछ की कैरेक्टर्स जो हैं एनिमल्स के अंदर देखे गए। ठीक है, सबसे पहले तो उनमें देखा गया कि टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है, जैसे अब मान लीजिए डव है, पिजन है, उनकी स्पीशीज़ अलग है, अलग होकर भी वो क्या है, एक दूसरे के करीब हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अपन डव को और पिजन को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अदर जो बर्ड्स होते हैं अब वो भी उनमें कुछ समानताएं पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनको समूहबद्ध करना इसमें टैक्सोनॉमी में इसको शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए कि इसमें कुछ कैरेक्टर जो हैं ऐसे माने गए कि जिसके आधार पर जो स्पीशीज़ है वो एक स्पीशीज़ के तो करीब है, लेकिन दूसरी जो स्पीशीज़ है उसके वो संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जंतु जो भी होता है ना, उसमें जो भी करेक्टर होते हैं उनकी इम्पोर्टेंट होती है। अब मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप के लिए क्लासिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर रखे गए हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, की कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पेयर्ड अपेंडिजेस हैं वो ऐसा कैरेक्टर है जिसके आधार पर जो आर्थ्रोपोड जो एनिमल्स होते हैं उनका मेन कैरेक्टर है कि उनमें पेयर्ड अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं। अब पेयर्ड अपेंडिजेस का नंबर यदि 6 है तो वो क्या है, आर्थ्रोपोडा है, लेकिन आर्थ्रोपोडा होते हुए भी उनको एक अलग क्लास इंसेक्टा में उन एनिमल्स को रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो अपेंडिजेस है ना वो क्या है, अपेंडिजेस और उनका नंबर की कैरेक्टर के रूप में इनको माना गया है। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स को क्लासिफाई करने में काम आने वाले कुछ टैक्सोनॉमिक जो कैरेक्टर देखे गए, वो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो जैसे जंतुओं के कि उनमें नंबर ऑफ सेल का देखा गया, दूसरा उनमें जर्म लेयर का नंबर देखा गया, सीलोम का टाइप देखा गया, उनमें सिमेट्री देखी गई, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा गया, और उनमें स्केलेटन कौन सा स्केलेटन, जैसे एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। तो इन सब के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया। अब जब क्लासिफिकेशन किया गया तो सबसे पहले देखा गया कि एनिमल में नोटोकॉड की प्रेजेंस और एब्सेंस। ठीक है, कि अगर एनिमल में नोटोकॉड प्रेजेंट है तो वो क्या है, कॉर्डेट एनिमल है, और अगर उसमें एब्सेंट है तो वो क्या है, नॉन कॉर्डेट एनिमल्स है। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर हम कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट देखें, उसके आधार फिर विंग्स की प्रेजेंस को देखा गया, जंतुओं में सेल का नंबर देखा गया कि जंतु में सेल के नंबर के आधार पर जंतु को प्रोटोजोआ, यूनिसेल्युलर एनिमल एंड मेटाजोआ, ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल में इनको डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें जो हैं इनमें जिसमें कि इवोल्यूशन की दृष्टि से जो एनिमल ग्रुप में या उनको एक साथ रखा जाए या अलग अलग रखा जाए, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहा गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनको कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि आप इसमें जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखा गया लेवल ऑफ ग्रुप, कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो स्पीशीज़ जो होती हैं उनको बड़े ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, कुछ में क्या होता है कि आपस में जिनमें सिमिलरिटी पाई जाती है उनको एक ही जीनस में रखा जाता है, जैसे टाइगर है, लॉयन है, दोनों को पैंथेरा में स्पीशीज़ के हैं। अब कुछ एनिमल जो होते हैं उनको जिनमें सिमिलरिटी पाई जाती है उनको जेंड्रा, एक ही फैमिली में उनको रखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो टोटल 7 टैक्सॉन जो हैं उनके वो बनाए गए हैं। अब ये टैक्सॉन देखिए किस प्रकार से, कि सबसे पहले जो है एनिमल्स को रखा गया किंगडम में, किंगडम बांटे गए, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। फिर उसके बाद जंतु जैसे एनिमल किंगडम है उसको फाइलम में रखा गया, फिर फाइलम दिया था हैकल नामक साइंटिस्ट ने, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, फिर ऑर्डर में ये भी लिनियस ने दिया था, फिर फैमिली ब्रुशली नामक साइंटिस्ट ने, जीनस भी लिनियस ने दिया था, और स्पीशीज़ का कंसेप्ट भी लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया गया था। इसके अलावा कुछ अदर ग्रुप भी जो है एनिमल्स के बनाए गए, जिनको ब्रांच, जिनको ठीक है
डिवीज़न है, ग्रेड है या सीरीज़ है, इनमें इनको क्या किया गया, सब डिवाइड इनको किया गया। अब जो टैक्सॉन है उनको एक अरेंज करने के सिस्टम को क्या कहा गया, लीनियर सीक्वेंशियल सिस्टम इसको कहा गया। अब जैसे अपन इसके लिए बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या होती है, उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या क्या माना गया, एक बड़ा टैक्सॉन वो बनाती हैं। समझ में आ गया। कैरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट जो है उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति दी थी, और इनका नाम था कैरोलस लीनियस, लेकिन इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी के लिए उन्होंने अपना नाम भी उसके अकॉर्डिंग रख लिया था, कार्ल वॉन लिने रख लिया था। इन्होंने अपनी 2 बुक लिखी, इनकी एक तो सिस्टमा नेचुरी और स्पीशीज प्लांटेरम इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब देखिए जो नॉमेनक्लेचर लिया गया, नॉमेनक्लेचर में कि जिन स्पीशीज़ और टैक्सॉन की आइडेंटिफाई और जिनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका था उनको किस अकॉर्डिंग उनको नेम दिया जाए। ठीक है, अब जैसे एक ही स्पीशीज़ के अगर अपन इसकी बात करें, टाइगर और लॉयन की बात करें, ठीक है, कुछ एनिमल जैसे लेपर्ड है, पैंथर है, और जो है अलग एरिया में इनके नाम जो होंगे वो दूसरे होंगे। अब मान लीजिए कि इंडिया में दिखने वाली जो बर्ड है उसको क्या कहता है, गौरैया उसको कहा जाता है, लेकिन अगर अपन अदर कंट्री में जाएं तो वहाँ पर उसको डिफरेंट नाम से उसको पुकारा जाता है, या अपने अलग स्टेट में भी जैसे गुजरात में से चकली या कुरुवी या अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, अपन किसी चीज़ के एनिमल के विषय में अगर बात करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर आपस में समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या किया कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ही एनिमल है उसको सब जगह, ठीक है, एक ही नाम से उसको जाना जाए। समझ में आ गया कि एक ही नाम से उसको जाना जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एनिमल के नॉमेनक्लेचर को उन्होंने रखा। कि इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक इंटरनेशनल कोड जो है एनिमल्स के लिए वो निर्धारित किया गया, कि इसमें जैसे इंटरनेशनल कोड ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इसको दिया गया, जिसमें कि जितने भी जो एनिमल्स हैं उनके जो साइंटिफिक नेम है उनका दिया गया। इसका जो है ऑफिस जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो फर्स्ट जो इसका संस्करण 1961 में इसको प्रिंट किया गया। अब इसमें क्या गया कि इसमें एनिमल्स का जो नाम रखा गया वो लीनियस की बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो है रखा गया। समझ में आया आपको कि द्विनाम पद्धति जो है काम में ली गई। इसके लिए इसमें क्या क्या रखा गया कि इसमें सबसे पहले तो ये ग्रुप जो नॉमेनक्लेचर है वो एक्सटिंक्ट एनिमल पर होता है, फैमिली से टैक्सॉन में, हाइब्रिड्स, ट्रेटा में पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है कि लीनियस का सिस्टमा नेचुरी इसके लिए प्रकाशित किया गया। इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है कि 2 टैक्सॉन होते हैं, उनके नाम जो होंगे सेम नहीं होंगे। अगर एक ही टैक्सॉन को 2 बार अलग अलग नाम दिया जाता है तो जो पहले फर्स्ट नेमलिंग की गई थी वो ही माना जाएगा। ठीक है, और एनिमल का जो भी या टैक्सॉन का नाम होगा वो सिंगल लेयर में होगा, जैसे प्रोटोजोआ है, इंसेक्टा है। एनिमल की स्पीशीज़ का नाम होगा बाइनोमियल होगा, या सब स्पीशीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, और नाम जो होगा हमेशा कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन में होगा। ठीक है, और अगर वो अदर लैंग्वेज का होगा तो उसको लैटिनाइज इसको किया जाएगा। इसमें स्पीशीज़ का फर्स्ट जो वैज्ञानिक वर्णन किया गया है उसके आधार पर इसका नाम रखा जाएगा, और उसके आगे जो है उसका ईयर भी लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि अगर किसी का नाम, स्पीशीज़ का नाम बदल दिया जाए तो जो फर्स्ट नेम जो है उसका उसके और उसके ईयर के आधार पर ही उसको लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए इसमें कुछ लेकिन कंडीशन ऐसी है जिसमें कि क्या किया गया, इन नियमों को भी नहीं माना गया, कुछ कमियां इसमें भी देखी गई अपवाद स्वरूप। तो ऐसे उसमें कि पहले भी जैसे कुछ एनिमल्स का नाम क्या है पहले से भी उनको लेबलिंग किया जा चुका है, तो ऐसे नामों को बदलने की समस्या क्या होता है, इनमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी जो नियमावली में कुछ नामों को क्या है उनको
अपवाद के रूप में काम में लेने की अनुमति उनको दी गई है। ठीक है, अब जैसे अपन अगर इसका नाम लिखते हैं, स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं, तो अगर अपन इंग्लिश में इसका नाम लिखते हैं तो जीनस को, फिर टैक्सोन का कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, और सभी स्पीशीज़ का नाम जो है स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए, इटैलिक्स में इनको छापना चाहिए। और अगर अपन इसको हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन जो है उसके नीचे करनी चाहिए। देखिए जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे इसके अकॉर्डिंग देखिए आप कि ये इस प्रकार से जंतुओं का नाम जो है लिखा। जैसे सबसे पहले हम फाइटा है, ठीक है, इस फाइलम, फिर सब फाइलम, फिर क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ठीक है, फैमिली है, सब फैमिली है, ट्राइब है, सब ट्राइब है, इसके आधार पर इनका नाम होना चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। थैंक यू स्टूडेंट।